हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए केशव महतो कमलेश कांग्रेस विधायक दल के नेता बने। डॉक्टर रामेश्वर उरांव विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने झारखंड में पार्टी का चेहरा बदल दिया है। पार्टी ने केशव महतो कमलेश को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। वहीं डॉक्टर रामेश्वर उरांव को कांग्रेस विधायक दल का नेता बनाया गया है। पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने बतौर प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राजेश ठाकुर के कार्यों की सराहना की है। इस संबंध में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल की ओर से पत्र जारी किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केशव महतो कमलेश को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष केशव महतो कमलेश को तत्काल प्रभाव से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष का चेहरा बदल दिया है। अभी झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन कांग्रेस चुनावी समर में उतर चुकी है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ही कांग्रेस ने बदलाव शुरू किया है ताकि जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा जा सके और जीत सुनिश्चित की जा सके। कांग्रेस ने राजेश ठाकुर को हटाकर केशव महतो कमलेश को झारखंड की जवाबदेही दी है। सैनिकों, अग्निवीरों के आश्रितों को सरकारी नौकरी और विशेष अनुग्रह अनुदान सीएम हेमंत सोरेन ने दी मंजूरी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य के सैनिक या अग्निवीर की पत्नी आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब कैबिनेट में इसकी स्वीकृति ली जाएगी। सैनिकों के साथ साथ अग्निवीरों के आश्रितों को भी विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्तव्य निर्वहन करते हुए वीरगति प्राप्त करने वाले झारखंड के सैनिक की पत्नी या आश्रित को विशेष अनुग्रह प्रदान के रूप में 10 लाख रुपए एवं अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने का प्रावधान है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। अब इस प्रस्ताव का पर कैबिनेट का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। भारतीय सेना थल, वायु एवं जल सेना में वर्ष 2020 में अग्निवीर योजना लागू की गई है। इस योजना के तहत भारतीय सेना में अग्निवीर के रूप में 4 वर्षों के लिए नियुक्ति शुरू की गई है। अग्निवीरों को नियमित सैनिकों के अनुरूप ही देश की रक्षा सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया है। ऐसे में अग्निवीरों पर भी नियमित सैनिकों की भांति देश की रक्षा सुरक्षा को लेकर समान रूप से जीवन का खतरा बना रहता है, इसलिए अग्निवीरों के लिए भी इसे लागू करने की योजना तैयार की गई है। आज शनिवार को 24 घंटे कार्य बहिष्कार पर जाएंगे देश भर के डॉक्टर। केंद्रीय मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट और कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना के विरोध में 17 अगस्त शनिवार की सुबह 6 बजे से रविवार की सुबह 6 बजे तक देश भर के डॉक्टर कार्य बहिष्कार करेंगे। राष्ट्रीय आईएमए ने सभी प्रदेश प्रतिनिधियों के साथ आपात ऑनलाइन बैठक के बाद इसकी घोषणा की है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में पीजी महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की घटना एक दल समर्थकों द्वारा अस्पताल पर हमले के साथ साथ तत्काल देश भर में केंद्रीय मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर अब देश भर के डॉक्टर निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे। 17 अगस्त की सुबह 6 बजे से 18 अगस्त की सुबह 6 बजे तक देश भर के डॉक्टर की 24 घंटा की हड़ताल के दौरान निजी अस्पताल और क्लिनिक में भी नियमित चिकित्सक सेवाएं बंद रखने का आह्वान किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गढ़वा में 3 बच्चों की डैम में डूबने से मौत। मछली पकड़ने के दौरान हुआ दर्दनाक हादसा। गढ़वा के श्री बंशीधर नगर थाना क्षेत्र में मछली पकड़ने गए 3 बच्चों की डैम में डूबने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और तीनों मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। दरअसल श्री बंशीधर नगर के उरांव टोला के बच्चे भवनी डैम में मछली पकड़ने के लिए गए हुए चंद्रकांत कुमार, मनीष मिंज और सूरज मिंज डैम में डूबने लगे थे। तीनों को डूबता देखकर अन्य बच्चों ने शोर मचाना शुरू किया। इसके अलावा कुछ बच्चे दौड़कर गांव की तरफ गए और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। हालांकि बच्चों की बात सुनकर जब तक ग्रामीण डैम के पास पहुंच पाते तीनों बच्चे डूब गए थे। ग्रामीण ने किसी तरह तीनों बच्चे के शव को डैम से बाहर निकाला और घटना की जानकारी पुलिस को भी दे दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव के पंचनामे के बाद पोस्टमार्टम के लिए गढ़वा सदर अस्पताल भेज दिया। इस मामले में गढ़वा एसपी दीपक कुमार पांडे ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि डैम में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही। इधर घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। सभी बच्चे एक ही गांव के रहने वाले थे। जिस जगह पर यह घटना हुई है
2022 में उसी जगह पर डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई थी। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में डॉक्टर के साथ मारपीट, चिकित्सकों ने किया कार्य बहिष्कार। हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुक्रवार को डॉक्टर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने स्वास्थ्य सेवा बाधित कर दी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दोपहर 12 बजे के बाद से किसी भी मरीज का इलाज नहीं हो रहा। मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को हजारीबाग शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। डॉक्टरों का आरोप है कि मरीज की मौत के बाद परिजनों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टर में आक्रोश है। डॉक्टरों के मारपीट की घटना के विरोध में मेडिकल कॉलेज अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के समक्ष धरना पर बैठ गए हैं। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज करने से मना कर दिया है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सभी तरह की स्वास्थ्य सेवा बाधित कर दी गई है। चिकित्सकों का कहना है कि कोलकाता में महिला चिकित्सक के साथ जघन्य अपराध किया गया है। इसके बाद भी हजारीबाग प्रशासन नहीं जग रहा। पिछले 2 दिनों से मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग को लेकर भी धरना दिया जा रहा। धरने के दौरान ही यह घटना हुई है। वहीं मामले में डॉक्टरों का आरोप है कि इलाज के दौरान चिकित्सक के साथ मारपीट की गई थी। डॉक्टरों का आरोप है कि मरीज के परिजन ने जान से मारने की भी कोशिश की है। चिकित्सक रोमा उरांव का आरोप है कि मरीज की मौत पहले ही हो चुकी थी। जब परिजन को इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने मारपीट की। वहीं जैसे ही मारपीट की घटना अन्य चिकित्सकों को मिली तो उन्होंने मेडिकल कॉलेज में कार्य बहिष्कार कर दिया, जिससे स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। पुलिस कर्मियों के बराबर भत्ता मिलने पर होमगार्डों ने सीएम हेमंत का कहा आभार। राज्य भर के गृह रक्षकों ने पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य पर श्रमिक दिए जाने के निर्णय पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया है। गृह रक्षकों ने शुक्रवार को आवासीय कार्यालय परिसर पहुंचकर जश्न मनाया। सभी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बधाई दी और धन्यवाद कहा। बता दें कि 12 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ने अनुमोदन के बाद इसकी घोषणा कर दी है। बता दें कि झारखंड सरकार ने 12 अगस्त को होमगार्डों को पुलिस कर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्तव्य भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता देने का निर्णय लिया है। ये नए आदेश के मुताबिक शहरी और ग्रामीण गृह रक्षकों को 500 रुपये दैनिक कर्तव्य भत्ता की जगह पुलिस कर्मियों के समकक्ष 1088 रुपये भत्ता मिलेगा। इस आशय का पत्र गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव राधेश्याम प्रसाद के हवाले से जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि 8 मार्च 2019 को संकल्प जारी कर दैनिक कर्तव्य भत्ता और प्रशिक्षण भत्ता 500 रुपये किया गया था। वर्तमान में WPS नंबर 582/2017 में अजय प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखंड सरकार मामले में 25 अगस्त 2017 को पारित कोर्ट ऑर्डर के तहत होमगार्ड को पुलिसकर्मी के समकक्ष भत्ता दिया जाना था। यह मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन था। अब यह आदेश संकल्प की तारीख से प्रभावी हो जाएगा। बजट में इस बाबत जरूरी राशि का उपबंध किया जाएगा। झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा की डेट्स को लेकर निकलेगा मशाल जुलूस। आज होगा सीएम आवास का घेराव। झारखंड सचिवालय सहायक परीक्षा को लेकर पिछले दिनों JSSC ने ऑफिशियल वेबसाइट पर नए डेट्स की अनाउंसमेंट कर दी है। परीक्षा 21 और 22 सितंबर को ली जाएगी। पहले यह परीक्षा अगस्त महीने के तीसरे हफ्ते में ली जाने वाली थी। इसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर नए डेट्स की घोषणा कर दी गई, जिससे छात्रों के बीच रोष दिखा। JSSC CGL परीक्षा डेट्स में बदलाव करने के विरोध में पिछले शनिवार 10 अगस्त को एक्स ट्विटर कैंपेन चलाने के बाद अब छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने वाले हैं। इसलिए आज 17 अगस्त को रांची के मोहराबादी मैदान में राज्य स्तरीय आंदोलन भी होने वाला है। DGP अनुराग गुप्ता ने कहा, राज्य के सभी थानों में होगी महिला पुलिस अधिकारी। DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि जल्द ही अब हर पुलिस थाने में एक महिला पुलिस अधिकारी होंगी। इसे लेकर पुलिस विभाग तैयारी कर रहा है। जल्द ही सरकार के स्तर पर इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस थाने में महिला पुलिस अधिकारी के रहने से किसी भी महिला को अपनी समस्याएं बताने में झिझक नहीं होगी। वे खुलकर अपनी बात रख पाएंगी। इस कदम से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। DGP अनुराग गुप्ता पुलिस मुख्यालय सभागार में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि झारखंड में पुलिस सेवा से जुड़ी हर रैंक की महिला अधिकारी के लिए महिला फोरम बनाया जाएगा, ताकि महिलाएं अपनी समस्याएं चाहे व्यक्तिगत हो या आधिकारिक उससे सामने रख पाएंगी। उन्होंने बताया कि आगामी 23 और 24 अगस्त को महिला पुलिस अधिकारियों का 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन 2024 किया जाएगा। ये झारखंड पुलिस की नई पहल है। यह सम्मेलन शौर्य सभागार JEP 1 में किया जाएगा।
वहीं अनूप बिरथरे ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे 112 QR कोड अभियान के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह एक ऐसी सेवा है जिसमें पुलिस सहायता, अग्निशमन, महिला हेल्पलाइन, मेडिकल इमरजेंसी व किसी भी आपात स्थितियों में शिकायत दर्ज करा सकते हैं और मदद ले सकते हैं। डायल 112 ऐप को मोबाइल में डाउनलोड किया जा सकता है। इस अभियान को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोग अब इसका उपयोग कर रहे हैं। बीजेपी का दामन थामेंगे लोबिन हेम्ब्रोम, कहा परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने का समय आ गया है। झामुमो नेता और बोरियो से पूर्व विधायक जल्द ही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। उन्होंने झामुमो छोड़ने और बीजेपी में शामिल होने का मन बना लिया है। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में लोबिन ने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा खोलने का समय आ गया है। बहुत जल्द वो दिल्ली जाएंगे और वहां बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है। रांची में डॉक्टर को दिखाने के बाद वह राहत मिलते ही वे दिल्ली जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि झामुमो से नाराज चल रहे एक नेता से उसकी बात चल रही है। गौरतलब है कि लोबिन हेम्ब्रोम बीते लोकसभा चुनाव में बागी बनकर लोकसभा चुनाव लड़े थे। चुनाव के बाद उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बाद में विधानसभा रविंद्रनाथ महतो ने उन्हें विधायक से अयोग्य ठहरा दिया था। झारखंड में कब होंगे विधानसभा चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त ने क्या कहा? झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बारे में पूछे जाने पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि पिछली बार महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। उस समय जम्मू कश्मीर कोई फैक्टर नहीं था, लेकिन इस बार इस साल 4 चुनाव है और इसके तुरंत बाद 5वां चुनाव है, जिसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली शामिल है। सुरक्षा बलों की आवश्यकता के आधार पर हमने 2 चुनाव एक साथ कराने का फैसला किया है। दूसरा फैक्टर यह है कि महाराष्ट्र में भारी बारिश हुई और कई त्यौहार भी आने वाले हैं। बता दें कि भारत चुनाव आयोग ने शुक्रवार को हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। आयोग ने कहा कि हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोटिंग और 4 अक्टूबर को मतगणना होगी। बता दें कि हरियाणा में कुल 2.01 करोड़ मतदाता हैं। इस चुनाव में 20,629 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके साथ ही आयोग ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज में वोटिंग होगी। प्रथम चरण 18 सितंबर को, दूसरा चरण 25 सितंबर को, तीसरा चरण 1 अक्टूबर और वोटों की गिनती हरियाणा के साथ यानी 4 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बन रहा हर दिन नया रिकॉर्ड। अब तक जमा हो चुके हैं 40 लाख से अधिक फॉर्म। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना में हर दिन नया रिकॉर्ड बन रहा। हर दिन लाखों की संख्या में फॉर्म जमा हो रहे। शुक्रवार दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया के जरिए यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना के 40 लाख फॉर्म जमा हो चुके हैं। वहीं 31 लाख वाहनों के आवेदन की जाँच और प्रशासनिक स्वीकृति का काम भी पूरा होकर लिया गया है। 2 सप्ताह से भी कम समय में यह उपलब्धि दर्शाती है कि इस योजना ने जन मुहिम का रूप ले लिया है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत 21 साल से लेकर 50 साल तक की महिलाओं को सरकार हर महीने 1000 रुपये उनके खाते में भेजेगी। सरकार की ओर से यह बताया गया था कि इस योजना से राज्य की लगभग 50 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस योजना से जुड़ी हर जानकारी और हर अपडेट लगातार साझा करते रहे। योजना में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों के उपायुक्त की सराहना भी की है और जहां कमी दिख रही वहां सार्वजनिक तौर पर बता भी रहे। आपको यह भी बता दें कि पहले इस योजना का फॉर्म ऑनलाइन जमा हो रहा था, लेकिन जब से ऑफलाइन फॉर्म जमा करने का प्रावधान हुआ है तब से फॉर्म जमा होने की गति काफ़ी तेज हो गई है। झारखंड में वन रक्षकों के साथ अन्याय, नियमावली में संशोधन से प्रमोशन पर संकट, विरोध में अनिश्चितकालीन हड़ताल, पड़ेगा व्यापक असर। झारखंड की पहचान खनिज संपदा के साथ वन संपदा के लिए होती है, लेकिन वन संपदा की रक्षा करने वाले वनरक्षी सरकार के लिए एक फैसले से परेशान होकर हड़ताल पर चले गए हैं। वन विभाग के जिला मुख्यालय समेत रांची दफ्तर के सामने वनरक्षी धरना पर बैठ गए थे। झारखंड राज्य अवर वन सेवा संघ के महामंत्री मनोरंजन कुमार ने बताया कि 2014 में मुख्यमंत्री बनने पर हेमंत सोरेन ने ही वनरक्षियों के हितों में नियमावली बनाई थी। इसके तहत वनरक्षियों को ही वनपाल के पद पर प्रमोट का प्रावधान था, लेकिन पिछले दिनों सरकार को गुमराह कर नियमावली में संशोधन कर दिया गया है। अब झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली 2024 के तहत वनपाल के 50% पद पर सीधी बहाली होगी। पूर्व की नियमावली के मुताबिक वनपाल के 100% पद वनरक्षी के प्रमोशन से ही भरने का प्रावधान था। संघ के महामंत्री के मुताबिक सरकार के इस फैसले से बड़ी संख्या में वनरक्षी बिना प्रमोट हुए ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ऐसा करना उनके साथ अन्याय है। संघ को भनक थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, लिहाजा 15 मार्च को ही तत्कालीन वन सचिव
वंदना दादिल से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया गया था। इससे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दर्जन से ज़्यादा पत्र भी लिखा जा चुका है। पीसीसीएफ के जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स ने बंद कराई ओपीडी, मरीज बेहाल। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स के साथ दरिंदगी की घटना सामने आने के बाद लगभग पूरे देश के डॉक्टर हड़ताल पर हैं, जिसकी वजह से इलाज के लिए मरीजों को भटकने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। झारखंड में शुक्रवार को हड़ताल का असर दिखा। जमशेदपुर के महात्मा गांधी मेमोरियल एमजीएम मेडिकल कॉलेज के ओपीडी को जूनियर डॉक्टर्स ने शुक्रवार को सुबह बंद कर दिया। वे लोग कोलकाता में मेडिकल छात्रा की हत्या के विरोध कर रहे थे। जूनियर डॉक्टर्स ने सुबह ही ओपीडी के रजिस्ट्रेशन काउंटर को बंद कर दिया, जिससे अस्पताल पहुंचे मरीज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। रांची को 2 फ्लाईओवर की सौगात जल्द सितंबर में शुरू हो सकता है। कांटाटोली बहु बाजार में निर्माण। राजधानी रांची को जल्द ही 2 बहु प्रतीक्षित फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही। इसे लेकर फ्लाईओवर निर्माण कार्य तेज गति से पूरा करने का निर्देश दिया गया है। शुक्रवार को राज्य सरकार के नगर विकास तथा आवास तथा पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने रांची में निर्माणाधीन कांटाटोली बहु बाजार तथा मेकन सिरमटोली फ्लाईओवर का निरीक्षण किया और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान प्रधान सचिव सुनील कुमार ने जुडको की ओर से निर्माणाधीन कांटाटोली बहु बाजार फ्लाईओवर का निर्माण कार्य 15 सितंबर तक पूरा करने को कहा। उन्होंने वहां मौजूद निर्माण कंपनी और जुडको के संबंधित पदाधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा कि इस निर्धारित समय तक काम पूरा नहीं हुआ तो वे 1 दिन का भी समय विस्तार नहीं देंगे और निर्माण कंपनी पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अधिक मशीनरीज और मैन पावर लगाकर समय पर काम पूरा करें। प्रधान सचिव ने पथ निर्माण विभाग की ओर से निर्माणाधीन मेकन सिरमटोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया और पथ निर्माण विभाग तथा एल&टी के अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह फ्लाईओवर रांची के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके निर्माण के बाद रेलवे पर बने मेन रोड और कड्रू ब्रिज पर दबाव कम होगा तथा शहर का एक बड़ा इलाका ट्रैफिक जाम से मुक्त होगा। दक्षिण पूर्व रेलवे ने 18 ट्रेनों को किया रद्द। यात्रा पर निकलने से पहले देख ले लिस्ट। अगर आप झारखंड में रहते हैं और 17 अगस्त से 28 सितंबर के बीच ट्रेन की यात्रा करने वाले हैं तो आपको अपने लिए वैकल्पिक व्यवस्था देख लेनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण पूर्व रेलवे ने 18 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया है। इसके पीछे की वजह बताई जा रही, इस अवधि में चक्रधरपुर रेल मंडल में विकास कार्य चल रहा। टाटा नगर से चलने वाले यात्रियों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा। रद्द किए गए ज़्यादातर ट्रेनें यहीं से चलेगी। चंपा सोरेन ने कहा, खरकई सिंचाई परियोजना से आएगी क्षेत्र में खुशहाली, किसानों को होगा फायदा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री सह जल संसाधन मंत्री चंपा सोरेन शुक्रवार को सरायकेला खरसावां के गाजिया बराज में खरकई वाई लिफ्ट सिंचाई योजना का लोकार्पण किया। उनके बटन दबाते ही आसपास के दर्जनों गांव के खेतों में सिंचाई के जल पहुंचना शुरू हो गया है। इस अवसर पर चंपा सोरेन ने कहा कि खरकई नदी के जल को संचय कर उसे खेतों में भेजने की इस योजना से क्षेत्र में खुशहाली आएगी। इसके साथ ही इसी योजना द्वारा सीतारामपुर डैम तक भी जल पहुंचाया जा रहा है, जिसका फायदा क्षेत्र के किसानों और आम लोगों को मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को खेतों में सालों भर सिंचाई का जल उपलब्ध करवाने का प्रयास चल रहा, ताकि वे रबी खरीफ के अलावा भी साग सब्जियां उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सके। इस परियोजना से गम्हरिया प्रखंड के 44 गांवों में 3700 हेक्टेयर खेतों को सिंचाई सुविधा मिलेगी, जबकि सीतारामपुर डैम द्वारा 101 मिलियन लीटर जल प्रतिदिन आदित्यपुर नगर निगम को मिलेगा, जिसे पेयजल आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इस परियोजना की शुरुआत पर खुशी जताते हुए स्थानीय ग्रामीणों ने कहा कि अब उन्हें खेती के लिए बारिश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे वे सालों भर खेती कर पाएंगे। रिम्स में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी, ओपीडी-ओटी सेवा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद पूरे देश में जूनियर डॉक्टर्स का आंदोलन जारी है। रांची के रिम्स में जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन जेडीए ने शुक्रवार को भी पेन डाउन मूवमेंट जारी रखने का फैसला किया। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन के ने बयान जारी कर कहा कि स्वतंत्रता दिवस की रात को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और पश्चिम बंगाल के अन्य मेडिकल कॉलेजों में शांतिपूर्ण ढंग से विरोध कर रहे डॉक्टरों पर राजनीतिक रूप से प्रेरित भीड़ में हमला किया गया। जूनियर डॉक्टर्स पर हुए हमले के मद्देनजर रांची के रिम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने सर्वसम्मति से चल रहे पेन डाउन मूवमेंट को जारी रखने का फैसला किया है। जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सभी वैकल्पिक सेवाएं ओपीडी और वैकल्पिक ओटी को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का फैसला किया है।
इधर धनबाद के भी सबसे बड़े सरकारी अस्पताल शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर डॉक्टर शुक्रवार से आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कोलकाता की घटना के साथ साथ उन्होंने अस्पताल में सुरक्षा की मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे, इस कारण यहाँ की चिकित्सक व्यवस्था चरमरा गई है। धनबाद SNMMCH के करीब 400 से 500 जूनियर डॉक्टर हड़ताल के साथ ही अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना दे रहे हैं। जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण अस्पताल की OPD सेवा पूरी तरह से बाधित है। सिर्फ इमरजेंसी सेवा को बहाल रखा गया है। जूनियर डॉक्टर्स अस्पताल में मरीजों की मेडिकल सेवा देने के मामले में रीड मानी जाती है। धरना दे रही महिला जूनियर डॉक्टर्स काफ़ी आक्रामक नजर आई है। वह हर हाल में अपनी सुरक्षा चाहती है। उनकी सुरक्षा के लिए जब तक कोई ठोस कदम अस्पताल प्रबंधन की ओर से नहीं उठाया जाता है तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उनकी मांगें पूरी होने के बाद ही हड़ताल को खत्म करने के बात जूनियर डॉक्टर्स कर रहे हैं। कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के गुर्गों ने CSP संचालक से लूटपाट के दौरान मारी थी गोली, एक अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह में 12 अगस्त को CSP संचालक से लूटपाट मामले का पुलिस ने उद्भेदन कर दिया है। कुख्यात अपराधी अमन साहू गिरोह के गुर्गों ने वारदात को अंजाम दिया था। घटना को अंजाम देने वाले एक अपराधी को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही लूटपाट में प्रयुक्त 2 बाइक भी पुलिस ने जब्त की है। हालांकि लूटी गई रकम, पिस्टल और घटना में शामिल अन्य अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी के अपराधियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार अपराधी का नाम साजन अंसारी उर्फ शाहिद अंसारी है और वह रामगढ़ थाना क्षेत्र के भुरकुंडा का रहने वाला है। SDPO धनंजय राम ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ पतरातू, मांडू और कुज्जू थाने में पहले से 5 मामले दर्ज है। SDPO ने बताया कि 12 अगस्त को लूटपाट की घटना के बाद CSP संचालक विश्वनाथ यादव ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। केस में SP दीपक शर्मा के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए SIT गठित की गई थी। पुलिस की विशेष टीम अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस को शुक्रवार को सफलता हाथ लगी है। एक्साइज कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC के द्वारा 22 अगस्त से 4 सितंबर 2024 के बीच आयोजित हो रहे झारखंड एक्साइज कांस्टेबल प्रतियोगी परीक्षा के लिए फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PAT के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इस भर्ती अभियान के माध्यम से आयोग कुल 583 रिक्त एक्साइज कांस्टेबल पदों पर बहाली करेगा। उम्मीदवार झारखंड एक्साइज कांस्टेबल एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के दिन PET एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो ID का ले जाना अनिवार्य है। झारखंड एक्साइज कांस्टेबल प्रतियोगिता परीक्षा के लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट अगस्त से 4 सितंबर 2000। अडानी पावर ने कहा, सियासी हलचल के बीच बांग्लादेश को जारी रहेगी बिजली आपूर्ति। अडानी पावर ने कहा कि वह अपने 1600 मेगावाट क्षमता वाले झारखंड संयंत्र से बांग्लादेश को बिजली की आपूर्ति जारी रखेगा। इस संयंत्र से उत्पादित 100% बिजली की आपूर्ति बांग्लादेश की जानी थी। निर्यात उन्मुख इकाई के रूप में स्थापित संयंत्र से भारत के भीतर बिजली बेचने की अनुमति देने के लिए बिजली यातायात निर्यात दिशा निर्देशों में संशोधन किया था। संशोधन में प्रावधान है कि सरकार ऐसे उत्पादन संयंत्र को भारतीय ग्रिड से जोड़ने की अनुमति दे सकती है जो अपनी पूरी या आंशिक क्षमता को लगातार निर्यात नहीं कर पा रहे हैं या जहां बिजली खरीद समझौते PPA के तहत भुगतान में देरी सहित किसी भी चूक की स्थिति बन रही है। भारत के भीतर बिजली की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसा किया गया है। अडानी पावर का 1600 मेगावाट क्षमता वाला गोडा संयंत्र शायद देश का एकमात्र संयंत्र है जिससे बांग्लादेश को 100% बिजली आपूर्ति की प्रतिबद्धता के साथ स्थापित किया गया है। अडानी पावर ने बयान में कहा कि भारत की बिजली निर्यात दिशा निर्देशों में संशोधन एक सार्वभौमिक प्रावधान है जिसका मकसद मौजूदा व्यवस्थाओं में बदलाव किए बिना बिजली निर्यात प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाना है। कंपनी ने कहा कि हम अपने गोडा संयंत्र से बांग्लादेश को निर्बाध बिजली दे रहे हैं। हम बांग्लादेश को भरोसेमंद बिजली आपूर्ति के महत्व को समझते हैं और बांग्लादेश विद्युत विकास बोर्ड की मांग अनुसूची तथा PPA के प्रावधानों के अनुसार समझौते के दायित्व को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी भाजपा झारखंड में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मेरा काम सिर्फ संगठन को मजबूत करना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। शुक्रवार को ये बातें असम के मुख्यमंत्री और प्रदेश भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही। पत्रकारों से बात करते उन्होंने कहा कि मुझे जैसे ही असम से फुर्सत मिलती है तो मैं झारखंड चला आता हूं। एक बार फिर मैं 25 अगस्त को जहां आऊंगा। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों पर केंद्रीय
नेतृत्व फैसला लेगा। मैं हर बैठक में यही कहता हूं कि प्रत्याशी पर चर्चा ना करें बल्कि इस पर चर्चा करें कि कमल कैसे खिलेगा। उन्होंने कहा कि झामुमो सिर्फ मैया समान योजना की बात करती है, पर सच्चाई यह है कि विधानसभा चुनाव तक उन्हें सिर्फ 1000 रुपये मिलेगा। झारखंड में 17 और 18 अगस्त को बारिश का रेड अलर्ट। झारखंड में एक हफ्ते से सुस्त पड़ा मानसून आज फिर सक्रिय होने की संभावना है। मानसून की एक टर्फ लाइन श्री गंगानगर, रोहतक, दिल्ली, कानपुर, पुरुलिया होते हुए दीघा तक बना हुआ है। इस टर्फ लाइन की वजह से आज भी राज्य के हिस्सों में बारिश होगी। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। 17 और 18 अगस्त को भारी से भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। सरयू रोय ने कहा, मुख्यमंत्री मैया योजना बेहतर, अब भैया योजना भी शुरू हो। जमशेदपुर पूर्व विधायक सरयू रोय ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार की मैया योजना बेहतर है, हम इसकी सराहना करते हैं। जैसे बहनों बेटियों के लिए सरकार मैया योजना लाई है, वैसे ही राज्य के बेरोजगारों के लिए उन्हें भैया योजना भी लाना चाहिए। हेमंत सरकार ने वादा किया था कि वह बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता दें। सरयू रोय ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से 20,000 फॉर्म छपवाए थे, उनमें से 7,000 स्वीकृत हो गए हैं। अपने वादे को पूरा करते हुए उन्हें अब भैया योजना शुरू करनी चाहिए। सरयू रोय ने यह भी कहा कि उन्होंने अपनी तरफ से 20,000 फॉर्म छपवाए थे, उनमें से 7,000 स्वीकृत हो गए हैं। वह चाहेंगे कि इस योजना का लाभ अधिक से अधिक बहनों को बेटियों को मिले। ये योजना अच्छी है, उसकी तारीफ करनी ही चाहिए। राजेश ठाकुर ने कहा, NSUI ही है कांग्रेस के मजबूत इमारत की नींव। कांग्रेस के मजबूत इमारत की नींव NSUI ही है। बुनियाद अगर मजबूत हो तो इमारत शानदार होती है। शुक्रवार को यह बातें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कही। NSUI के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय उरांव ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें अविलंब महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय इकाइयों का गठन कर छात्रों की समस्याओं को सूचीबद्ध करना चाहिए और उनके निराकरण की दिशा में काम करना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि विनय कांग्रेस की नीति तथा सिद्धांतों के अनुसार संगठन को धारदार बनाने के लिए छात्र समुदाय को संगठित करेंगे। गौरतलब है कि बीते दिनों विनय उरांव ने मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।